स्वागत है आपका ऐसा क्यों विद हितेश जोशी। आज मैं इनके लिए आपसे बात करूंगा कि मुझे मेरा ये मानना है अपने जीवन के अनुभव से कि लगभग सभी मनुष्य हम सब अच्छे हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, जो दूसरे की दुनिया में योगदान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक अच्छा इंसान माने। हम ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को खुशियां दे पाएं, हम खुश होना भी चाहते हैं। पर क्या ऐसा हो पाता है? तो मैं दो पंक्तियां मेरे जहन में आती हैं कि खोजने निकला मैं अपने दुख का कारण और भटका दर बदर, अब घूम आया जब जहां भर, तो ये जाना वो मैं ही था। आज सुबह मैं अपने घर से निकला, मुझे मार्केट से थोड़ा सा सामान लाना था, दूध वगैरह। तो मैं जब निकला तो वो राहुल मुझे कई दिन बाद दिखाई दिया। तो वो मुझे छोड़ने आगे तक आया, फिर रुक गया। मैं वापस आया, वो ऐसा लगा वो मेरा इंतजार कर रहा था। देखते से खून छिनाने लगा। मैंने उससे कहा कि वो मेरे पीछे आ जाए। तो पहले तो वो रुक गया, फिर मैंने मुड़ के जब उसे दोबारा इशारा किया तो वो खुशी खुशी आने लगा। मैं अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा और मैंने उसको रुकने का इशारा किया। वो रुक गया, बैठ गया और मैं ऊपर गया। मैं उसके लिए काफी टाइम से डॉग बिस्किट रखता हूँ, तो काफी दिन से मैंने उसे दिए नहीं थे, तो मैंने कुछ डॉग बिस्किट लिए और मैंने नीचे आया। तो नीचे आके देखा वो वहीं बैठा है शांति से। मुझे देख के उसके खुशी से पूंछ हिलाने लगा। मैं उसको सीधा उसके मुंह पे डॉग बिस्किट खिलाता हूँ उसे पकड़ के, और वो खाता है इत्मीनान से। तब उसके बाद जब वो उसने बिस्किट खा लिए, फिर वो बैठ गया, मेरी तरफ देखने लगा। इशारा ऐसा लगा कि वो चाहता है कि मैं उसके सर को पैट करूं, उसे प्यार करूं। वो मैंने किया, उसने खूब अपना प्यार दर्शाया और चुपचाप बैठा रहा। फिर मैं अंदर चला आया और वो बिल्डिंग के दरवाजे पे बैठ जाता है, वो कभी अंदर आने की प्रयास नहीं करता। अब मैं ब्राउनी के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। ब्राउनी कैसे जीवन जीता है। वो हमारी गली में घूमता रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉग बिस्किट खाता है, वो कुछ और नहीं। अब वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है कि उसको डॉग बिस्किट खिलाने वाले नहीं नहीं और भी अन्य। उसका कारण है उसके अपने गुण, ना कि हम लोगों का कुछ अधिक ही अच्छा होना। अब उसके गुण क्या है, ये आप मेरे पहले प्रश्न पे पहुंच जाएंगे। उसके कई गुण हैं जो आज उससे दिखते हैं, झलकते हैं। एक, उसकी एबिलिटी टू एक्सप्रेस लव। वो अपना प्यार बहुत अधिक प्रेम से जताता है। अगर हम उसे 1 गुना प्यार करते हैं तो 10 गुना बताता है। दूसरा, उसका ग्रेटिट्यूड। उसको कोई प्यार करे तो वो ग्रेटिट्यूड दिखाता है, उसको कोई कुछ दे तो ग्रेटिट्यूड दिखाता है। अगर बाय चांस में देना भूल जाता हूं तो गुस्सा नहीं दिखाता है, तो भी अगली बारी एक्सपेक्ट करता है। तो उसका प्यार और ग्रेटिट्यूड एक प्रतिकार नहीं है। तो उसको अच्छे से मालूम है कि प्यार प्यार होता है, प्रतिकार प्रतिकार होता है, और उसका प्यार का प्रदर्शन अद्भुत है। दूसरा, वो ये समझता है कि उसको इशारा क्या किया जा रहा है, कब उसे कोई खिलाने खाना देने के लिए बुला रहा है। उसे ये भी पता है कि उससे अपेक्षा क्या है, उसे क्या करना है। उसको उसमें पेशेंस है कि वो बोलने पर वेट कर लेता है, इधर उधर हिलता नहीं। अब हम उसके कंपैरिजन अपने से करें तो अक्सर क्या होता है, हमें जब कोई व्यक्ति दूसरा, हमारा संगी साथी, जानने वाला कोई भी हमारी मदद करने के लिए इशारा करता है, तो मुख्यतः हम उसका इशारा समझ ही नहीं पाते। और कई बारी वो कुत्ता बिना बोले समझ जाता है, बोलने पे भी हम ठीक बात पकड़ नहीं पाते। और इशारा अगर समझ जाते हैं तो किन्हीं कारणों से हम उसमें ऐसा कुछ ढूंढ लेते हैं कि जब से उसको फॉलो ना करें। हमारी इमोशंस, हमारी ईगो, हमारी इंटरप्रिटेशन, उसके जो कहना चाहता है सामने वाला, उसको बदल ही देते हैं, उसका रूप ही बदल देते हैं। हम अक्सर किसी से कुछ कहना चाहते हैं। मैं अपने बेटे से, मैं सिर्फ अपने बेटे की बात भी करूं तो मैं अपने बेटे को भी अगर कुछ कहना चाहता हूं जो उसके भले के लिए है, या मैं उसको देना चाहता हूं जो उसके भले के लिए है, तो वो उस तरीके से उसे नहीं लेता, वो उसका रूप ही बदल देता है। और मैं भी यही करता आया हूं। मैंने यही अपने पिता के साथ किया कि जब भी उन्होंने मुझे कुछ बताना चाहा, कुछ मार्गदर्शन देना चाहे, कुछ देना चाहा, और मैंने पिता ही नहीं अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही किया है, जो मैं आज अपने बेटे के रूप में देख पाता हूं, सीख पाता हूं। दूसरा, उसकी खूबी है पेशेंस। कई बारी हम पेशेंस खो देते हैं। हमारे आसपास के लोग, समाज और कई लोग हैं जो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन हमें उसको भलाई हम तक पहुंचने की पेशेंस नहीं होती। और अपनी पेशेंस खोने पे हम कहीं ना कहीं जो हमारे लिए कुछ करना चाहता है उसी की ही जाने अनजाने बेइज्जती कर देते हैं। वी मेक देम फील स्लाइटेड, जिससे कि वो घबरा जाता है कि अगली बार वो हमारी ही नहीं किसी और के लिए भी मदद या कोई कंट्रीब्यूट करने की उसकी जो हिम्मत होती है वो टूट जाती है। तो आज अगर हम देखा जाए, हम कौन है?
हम वो लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं लेकिन मदद करने से घबराते हैं। हम एक दूसरे से मदद लेना चाहते हैं पर मदद लेने से घबराते हैं। हमें ना मदद लेना आता है ना हमें मदद देना आता है। तो हमारे जीवन में एक दूसरे का जो स्थान है वो एक दूसरे की मदद लेना या देना, हेल्प करना नहीं है। वो आज हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वी आर मोर इन द फॉर्म ऑफ कन्फ्रंटेशन रेदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग विद ईच अदर। और इसमें गलती किसकी है, मदद लेने वाले की या देने वाले की? मुझे पता लगता है कि हमें इस बात का ज्ञान और ट्रेनिंग ही नहीं है कि हम ये दोनों काम कर सकते हैं। फेलियर ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन which developed a human being to allow somebody to contribute to his life and to allow him to contribute to the others। तो हमारा जो ज्ञान और शिक्षा है उसमें भेद ही अभाव है कि जो मनुष्य का बेसिक गुण है, कैपेबिलिटी है एक दूसरे को उठाने की, वो है एक दूसरे की सहायता के लिए एक दूसरे के जीवन में योगदान देना। उससे दूर करता है, हमें हाईली इंडिविजुअलिस्टिक बनाता है। जो हम ब्राउनी से सीख सकते हैं कि अगर अच्छा जीवन देना है, दूसरे को कंट्रीब्यूशन करना है, तो अगर हम अपने आप में अपने जीवन को अगर खोलेंगे, अगर मैं अपने दिल के द्वार ही नहीं खोलता तो कोई इसमें ना तो दस्तक देगा ना ही प्रवेश कर पाएगा। फिर हम सोचेंगे कि लोग हमारे जीवन में इंटरेस्टेड ही नहीं। वो इंटरेस्टेड इसलिए भी नहीं है कि शायद हम उन्हें इंटरेस्टेड होने देना ही नहीं चाहते। हम इस बात से घबराते हैं कि कोई हमें अंदर से जाने, हम इस बात से घबराते हैं कोई हमारे साथ सहभागी बने। हम अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने कुकून में घुस चुके हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कुकून में फंस जाने का अर्थ क्या होता है। वो कुकून जो हमने अपने आसपास ताने बाने में भूल लिया है, एक दिन वही हमें घुटकर मर जाने पे मजबूर करेगा। और आज हम में से कई लोग ऐसे हैं जो उस कुकून में जिंदगी में घुट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जान नहीं पा रहे हैं कि वो कुकून हमने खुद बुना था। तो मैं आज इस कॉन्ट्रडिक्शन को देखकर हैरान हूं। ऐसा क्यों है कि ऐसा क्यों है कि हम मदद देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा दूसरे द्वारा हम चाहते हैं कोई हमारे लिए अच्छा करे, लेकिन फिर भी ये सोच समझ के हम ये एक बेसिक काम कर नहीं पाते। तो ऐसा क्यों? मैं आज इतना ही मैं इस प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि ऐसा क्यों है that we cannot contribute to each other and we fail to take contribution of others? Is it taking the humanity out of the human life? Thank you very much.